कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में चुनाव होंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। 10 मई को कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। कर्नाटक का चुनाव इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि उसके नतीजों का असर आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी उन चुनावों पर पड़ेगा विधानसभा के जो इस साल होने हैं। 2024 के आम चुनाव के लिए भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। बीजेपी के लिए जहां सत्ता वापसी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई, बहुमत सरकार पर कमीशन खोरी जैसे आरोप और सत्ता विरोधी लहर का उसे सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने चुनौती सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार फैक्टर पर ध्यान देने की है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ओर से साफ नहीं कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वहीं यहां जेडीएस की भूमिका पर भी सबकी रहेगी नजर। पिछली बार वो किंग मेकर साबित हुए थे। Schedule for the Karnataka Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. BJP is ever-ready party with a strong organization right from booth level to the national level, and we have done a lot of abhiyans where the response of the people was tremendous, and both central government and state government, double engine government has done tremendous jobs in terms of infrastructure, in terms of benevolence to the farmers, workers, women, youths and SC, ST and OBCs. Therefore, the entire Karnataka, cutting across all sections of the people, have showed a great deal of support. For last 3 months, I visited more than 120 constituencies, and I am sure that on May 13th, BJP will have a handsome victory, will win a hands down victory, and will get absolute majority. हमारी जीतने की संभावना पूरी है, इसीलिए तो मोदी जी अपने पूरे कैबिनेट के कलीग को वहां पर लगाया है और खुद ही प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सभी वहां पर दौरे कर रहे हैं। शायद ये पहली बार होगा कर्नाटक के असेंबली के इतिहास में कि इतने लोग वहां पर कांग्रेस को घेरे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस वहां मजबूत है और कांग्रेस जीतेगी। We are ready. We want this government to be dismissed. The earlier the dismissal of this government, the better for the state and the country. This election will be a development-oriented election. This election will be for a corruption-free state. तो कर्नाटक के प्रभारी महासचिव अरुण सिंह से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। कर्नाटक का चुनाव का ऐलान हो गया। हमारे साथ हैं कर्नाटक के बीजेपी के महामंत्री अरुण सिंह जी। कैसे देखते हैं? पूरी तैयारी है और कई महीनों से कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पे जाकर के तैयारी की है। जो मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए जो काम हुआ वह, और पहले येदियुरप्पा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए अभी बोम्मई जी के नेतृत्व में जो गरीब के लिए, किसान के लिए जो काम हुआ उसको जनता तक जाके पहुँचाने का काम किया। व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ से फिर भाजपा सरकार बनाने जा रही है। लेकिन भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं, खासकर विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस करे कि कट मनी की सरकार है। नहीं, मैं इतना कहूंगा कि वो भ्रष्टाचार का निराधार आरोप लगा रहे हैं, और जब से आरोप लग रहे हैं तब से बीजापुर में, हुबली में और अपना ये कलबुर्गी में सब जगह तो भाजपा जी, बेलगांव में सब जगह भाजपा जीत रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है, और कांग्रेस के समय टीचर के भर्ती में घोटाला, पुलिस की भर्ती में घोटाला, अनाज में घोटाला, अनाज को भी नहीं छोड़ा, बिजली में घोटाला,
तो कांग्रेस इस प्रकार से निराधार आरोप लगा रही, इसलिए जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी में कुछ अंदरूनी मतभेद है जिसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है। अंदरूनी मतभेद कहीं है तो डीके कुमार और सिद्धरमैया में, अभी खड़गे जी तीसरे आ गए। 3 गुटों में बटी हुई कांग्रेस आपस में झगड़ा कर रही है। मतभेद कहीं देखना हो तो कांग्रेस में देखिए, कर्नाटक में। तो आपको लगता है कि अंतिम सवाल की क्या जेडीएस जैसे पार्टी से पहले या बाद में ऐलान अरे करो? जेडीएस के क्षेत्र में जाके भारतीय जनता पार्टी पूरा ताकत के साथ प्रचार कर रही है। जेडीएस को हराएगी, कांग्रेस को भी हराएगी। अगर मगर की बात नहीं, पूरी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बन रही। चलो भैया। बीजेपी के महामंत्री अरुण सिंह जो ये कह रहे हैं कि कर्नाटक में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।